Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सा है वो बैक्टीरिया किस तरह डिवाइड होता है, बाइनरी फ्यूजन पढ़ी थी हमने और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। उस वीडियो का लिंक जो सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। आज का मेन फोकस जो सा है अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर जो सा है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको स्पोर्स का पता होना चाहिए कि स्पोर्स होते क्या है। स्पोर्स आर द टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटे छोटे जो से हैं वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स, ठीक है। टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है डिवेलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी स्पोर्स की यहाँ स्पोर्स के थ्रू जो सा है एक फुली डिवेलप्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। एक फुली डिवेलप जो सा है वो फंजाई या जो सा है राइजोपस फॉर्म हो जाता है। स्पोर्स आर द टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे जाके जो सा है यही स्पोर्स जो से हैं वो डिवेलप कर लेंगे इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपकी बुक में यानी बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जो सा है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में राइजोपस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। राइजोपस जो सा है वो एक फंजाई है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल आपकी बुक में राइजोपस की बताई हुई है। अब राइजोपस क्या है? राइजोपस जो सा है वो मल्टी सेलुलर फंजाई है, यानी ज़्यादा दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसी तरह राइजोपस भी क्या है, मल्टी सेलुलर इन नेचर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्पोर्स जो से हैं दे आर द टाइनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आपकी बुक में जो सा है वो राइजोपस की दी हुई। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो अबाउट राइजोपस है, यानी स्पोर फॉर्मेशन इन द राइजोपस हम पढ़ेंगे। अब राइजोपस जो सा है जब फुली डिवेलप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। When rhizopus produce या develop the fully developed structure is called the sporangium, ठीक है। राइजोपस जो सा है वो फुल डेवलप जब हो जाएगा, यानी उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी या पूरी रिप्रोडक्शन हो जाएगी, तो उसे हम जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम या बॉडी हैज़ स्ट्रक्चर डेवलप। बॉडी हैज़ स्ट्रक्चर डेवलप, किसकी बॉडी? राइजोपस की। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इसका मतलब ये है कि राइजोपस जो सा है जब उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है या वो पूरा डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर जो सा है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो सा है वो प्लूरल होगा स्पोरेंजिया। प्लूरल साइड पे आएंगे तो इसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है। अब जो सा है सबसे पहले आपको स्पोर्स का जो सा है वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी राइजोपस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब ये जो सा है वो राइजोपस का स्ट्रक्चर है। ये आउटर कवरिंग जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी, तो इस आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। और इसके अंदर जो से हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
सिस्ट जोन सी है हमने पढ़ा था कि थिन वॉल लेयर है जो कि आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सेल, ठीक है। ये सिस्ट जोन सा है वो कब बनती है? सिस्ट जोन सी है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, यानी अगर ऑर्गेनिज्म जोन सा है उसके सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो सिस्ट फॉर्म हो जाती है अराउंड द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, या हाई पीएच वगैरह, उससे जो सा है ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्ट फॉर्म हो जाती है। अब सिस्ट क्या काम करती है? प्रोटेक्शन। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। अब जैसे ही जो सा है फेवरेबल कंडीशन आई, फेवरेबल कंडीशन जब आई तो जो सा है ये सिस्ट जो सा है वो ब्रेक होगी। फेवरेबल कंडीशन में जो ये सिस्ट है वो ब्रेक हो गई। सिस्ट जो सी है ये सिस्ट वो ब्रेक हो गई या ब्रस्ट हो गई, ब्रस्ट हो गई, जिसकी वजह से जो इसके अंदर स्पोर्स थे वो बाहर आ गए, ठीक है, बाहर गिर गए, सिस्ट से बाहर आ गए। अब ये स्पोर्स जोन से हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर या जोन सा है डिफरेंट इंसेक्ट्स के थ्रू जोन सा है ये स्पोर्स जोन से है वो हर जगह फैल जाएंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स जोन से हैं फिर डेवलप हो जाएंगे इनटू द फुली डेवलप स्ट्रक्चर, जिसे हम जोन सा है वो राइजोबस कह रहे हैं, ठीक है। सूटेबल कंडीशन में या सूटेबल इन्वायरमेंट में जोन सा है वो राइजोबस की जो सिस्ट थी वो बर्स्ट हुई और उसके अंदर जो स्पोर्स थे वो बाहर आ गए, और स्पोर्स बाहर आने की वजह से उसके बाद जो है ये स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ एयर या वाटर ट्रैवल हो गए और ये स्पोर्स जो से हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में जाकर गिर गए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर्स की जोन सी है वो फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पोर्स जोन से हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने स्पोर्स पढ़ा कि स्पोर्स जोन से हैं वो टाइनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर हैं, यानी दानेदार जोन सा है वो उसका स्ट्रक्चर है। अब आपकी बुक यानी बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जोन सा है वो स्पोर्स किसके स्पोर्स की बात की गई है? राइजोपस। राइजोपस क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक फंजाई है, ठीक है। अब राइजोपस जो सा है उसकी जब फुली डेवलपमेंट हो जाएगी या पूरी जो सी है वो स्पोर्स फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे हम कह रहे हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो सा है वो प्लूरल हमने पढ़ा, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। अब स्पोरेंजिया जोन सा है उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर जोन सा है इस तरह का था कि स्पोर्स जोन से हैं वो इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट है और अनफेवरेबल कंडीशन में इसके आउटर कवरिंग में सिस्ट है, ठीक है। अब सिस्ट कब है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में जो सा है सिस्ट फॉर्म हो गई। जैसे सिस्ट का काम क्या है वैसे जो इसने जो सा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि हाई पीएच या हाई टेम्परेचर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो जो ये सिस्ट थी वो ब्रस्ट हो गई। ब्रस्ट होने की वजह से इसके अंदर जो स्पोर्स थे वो बाहर आ गए, इन्वायरमेंट में आ गए और इन्वायरमेंट में आने के बाद जो सा है ये वाटर या एयर या इंसेक्ट्स की हेल्प से जो सा है डिफरेंट प्लेसेस पे चले गए, डिफरेंट प्लेस पे चले गए और जो सा है डेवलप कर गए इनटू न्यू राइजोपस, डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। राइजोपस में कैसे? जैसे जो सा है सेम यही स्ट्रक्चर होगा कि जैसे इस स्पोर से जो सा है वो राइजोपस फॉर्म हुआ है, इसी तरह ये जो स्पोर्स हैं इनसे भी डिफरेंट जो से हैं वो राइजोपस प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं स्पोर्स की, ये पढ़ लेते हैं और उनके नेम क्या हैं और उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्पोर्स की जो सी हैं वो टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ
स्पोर्स। अब स्पोर्स की जोन सी हैं वो 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट जोन सा है हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Those spores that are produced inside of the cell, these spores are called endospores। ठीक है, those spores that produce inside of cell is called एंडोस्पोर्स। इसका मतलब ये कि वो स्पोर्स जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बने उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स। इसी तरह जो सा है दो स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड exospores। Those spores that are produced outside of the body, किसकी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की, तो उससे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पोर्स में हमने क्या पढ़ा, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स वो स्पोर्स जो कि बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर बने उसे हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं, और वो स्पोर्स जो कि ऑर्गेनिज्म की इनसाइड ऑफ द बॉडी बने उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। अब जौन सा है हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जौन सा है वो डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ स्टार्ट ऑफ द इंट्रो हम जौन से है जब स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन में, तब हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जौन सा है वो डिवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। लेकिन अगर जौन सा है अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करेगा, ये हम पढ़ेंगे अबाउट। और जौन सा है हम पढ़ेंगे कि कैसे जौन सा है बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करता है, कौन सा प्रोसेस होता है कि जौन सा है बैक्टीरिया जौन सा है वो सरवाइव कर जाए अनफेवरेबल कंडीशन में। वैसे अनफेवरेबल कंडीशन में जौन सा है वो बैक्टीरिया स्टार्ट कर देता है स्पोर फॉर्मेशन। लिख लेते हैं वैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन में जौन सा है बैक्टीरिया जौन सा है वो स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, स्पोर्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन जब हो तो तब जौन सा है वो बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन हो रही होती है। अब जौन सा है हमने डिटेल जौन सा है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है कि बैक्टीरिया के अंदर जौन सा है वो स्पोर्स फॉर्मेशन कैसे होती है, और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और जौन सा हम पढ़ेंगे कि स्पोर्स फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया में है इसके कितनी टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 होगा अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.